हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास पार्ट 6 लेकर आया हूँ आप सामने, जो लास्ट क्लास है। इसमें क्या है कि फॉर्मूले का एक सेट बच गया था कि जिसमें 4 फॉर्मूले वो कराने थे, ताकि आज ये क्लास फाइनल होती है। इसके बाद तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा फॉर्मूलाज के लिए। सारे फॉर्मूलाज मैंने सीरियल बाय सीरियल से, ये सिर्फ 5 क्लास है, लास्ट क्लास जो कौन सी क्लास थी, 6 क्लास है, ठीक है। इसमें क्या एक सेट फॉर्मूले का रह गया था, उसको कराना। जितने भी मैंने क्लासेस कराई है, इससे बाहर फॉर्मूले कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सारे फॉर्मूले यहीं पे मिल जाएंगे। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे फॉर्मूले। जिस तरीके से मैंने कराया, उसको एक्सप्लेन किया है, वो इतना कंटेंट आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। वो काफी अच्छा है ये। तो इसको आप रिविजन करिए, सही से लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मेरी क्लास देखते रहिए उसमें सही से, और फॉर्मूलों को लिख लिख के याद करेंगे, लिख के ट्राई करेंगे। जितना हम लिखेंगे, जितना हम याद करेंगे, उतना ही हमको फॉर्मूले अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। उससे ही हमारी अच्छी पकड़ बनेगी क्वेश्चन पे। तो जब तक हमें फॉर्मूले सही से नहीं आएंगे, उनका रिवीजन सही से नहीं होगा, हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत जरूरी होते हैं रिवीजन करना, और पता होने चाहिए सारे फॉर्मूले के बारे में, जो कि मैंने आपको करा दिया सारा। ये आज लास्ट क्लास है जिसमें फॉर्मूले का एक सेट रह गया था। इसमें फोर फॉर्मूले हैं, वही कराना आज। मैंने कोशिश किया है बच्चों, मैंने कोशिश किया है कि सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह पे दें, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। यही प्रयास करते हुए मेरी आज ये लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक चालू करेंगे जो काफी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, पार्ट 5 पार्ट 6, ठीक है। चलिए, पार्ट 6, ठीक है। इसमें क्या एक फॉर्मूले का सेट रह गया था, ध्यान से देखो। ठीक, चलिए। साइन सी प्लस साइन डी। सी और डी क्या है, ये अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी, कोई एंगल वैल्यू होंगी, ठीक है। कोई ट्रायंगल वैल्यू होंगी, ये वही सी और डी। तो सी डी अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी। साइन सी प्लस साइन डी, इसको कैसे लिखेंगे, टू साइन सी प्लस डी। यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा होगा तो नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा मैं नीचे से लिखता हूँ, ठीक, ध्यान से देखो। क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी, ठीक है। साइन सी प्लस, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। चलिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। ये होता है टू साइन सी प्लस ब्रैकेट सी प्लस डी बाई 2, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक है। ये क्या है, पूरा ब्रैकेट है। चलो, इनटू
कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर बी देखो, इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा साइन सी प्लस, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, ठीक है। जो क्या होता है इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, भाई यहाँ पे साइन हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में 2, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए फिर इंटू साइन हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट लगा सकते हो। फिर देखो उसके बाद ये कॉस वाला आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस, ये कॉस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2 ब्रैकेट लगा दो उसको, इंटू कॉस, ये पूरा कॉस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक है। फिर देखो डी वाला क्या आ जाएगा, डी वाला कॉस सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए मैंने जो फॉर्मूले कराए वो एक तरीके से कराए हुए, ठीक, प्लस के बाद माइनस, ठीक है, फिर माइनस बाद प्लस, प्लस बाद माइनस, फिर दूसरा प्लस बाद माइनस, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से करा, इस तरीके से काफी आसानी तरीके से याद हो जाएगा, काफी इजी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस इसको रिवीजन करना पड़ेगा सही से, जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे वैसे वैसे आ जाइए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, बोर्ड एग्जाम भी अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन फंसते हैं सही से, ठीक है। बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फॉर्मूले हैं ये, है ना, सबने को देखने को मिलता है, चाहे वो रेलवे हो या एनटीपीसी वगैरह हो या सीजीएल वगैरह हो, सब में फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2, जो कॉस सी माइनस कॉस डी होगा वो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। जो प्लस वाला है वो कॉस के फॉर्म में रहेगा, जो माइनस वाला वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, साइन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, साइन के फॉर्म में रहेगा। चलो देखो ध्यान से, तो कॉस सी माइनस कॉस डी थी, तो 2 साइन ब्रैकेट सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन, यहां ध्यान देना, यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ध्यान देना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉस वाला है, ठीक, ये कॉस वाला है, तो ये कॉस, इसमें माइनस कॉस सी प्लस डी हो गया, ठीक है, ये कॉस माइनस वाला, ये कॉस प्लस वाला, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला है कॉस का वो तो कॉस ही फॉर्म में रहेगा, जो प्लस वाला है वो कॉस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बाकी जो माइनस वाला वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, माइनस साइन के फॉर्म में रहेगा, ठीक। इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है, इसके फॉर्म में माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन सी प्लस डी बाई 2 सब में ऐसे कर सोच रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, डी माइनस 1/c, मतलब जब फॉर्मूला लगाओगे तो जो इसकी डी की वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू को होगी, तो जो प्लस वाला तो हो जाएगा, लेकिन जो माइनस वाला होगा तो हमेशा डी की वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू को होगी, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज ये क्लास मेरी लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको काफी अच्छी लगी होगी, मैंने सारा कंटेंट एक जगह देने की कोशिश की है जिससे आपको कहीं बाहर न जाना पड़े, ठीक है। तो सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगे, उनको सही से देखिए, उनका सही से रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे उनको लिख लिख के ट्राई कीजिए, जितना आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उतना आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, चाहे वो रेलवे के पेपर हो, चाहे वो हमारे एयरफोर्स हो, एनडीओ हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सारे फॉर्मूले यही से आते हैं, इससे बाहर कहीं फॉर्मूले नहीं है। ये मैंने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप कर दिए, आपको काफी आसानी से याद हो जाएंगे, काफी इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए सही से, और इनको लगाइए, फॉर्मूलों को लिख के जितना ट्राई करोगे, जितना इसका रिवीजन करोगे
इसको बार रीजन करिए, ठीक, जितना रीजन करिए उतनी जल्दी आ जाएगा आपको, रीजन करने से पूरा सब आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया, काफी ये तरीके से समझाने की कोशिश किया हुआ, ठीक है, तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और ये मेरा चैनल है @स्टडी विद सत्येंद्र, SATENDRA07। ठीक है, ये जो क्लास है, ये क्लास किसके लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, ठीक, इसके लिए 10th लेवल हो जाएगा, 11 लेवल का भी कवर हो जाएगा इसमें, और इंटर लेवल का, ठीक, क्योंकि इंटर लेवल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें दूसरी, ठीक, तो वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, टॉपिक सारे यही रहते हैं, बस थोड़ा चेंज रहता है, इसमें इनवर्स में रहता है, ठीक, तो 10th के लिए काफी अच्छी क्लास है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीजीएल हो गया, सीजीएल, सीपीयू हो गया, रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एई हो गया, ठीक है, और काफी चीजों के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सारी क्लासेस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। चलिए फिर ना, ये मेरी लास्ट वीडियो है आज की ट्रिग्नोमेट्री की, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक, जिससे मेरा स्टडी मटेरियल आपको और प्रोवाइड हो सके, वो आप लर्न करते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।